अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम मोमेंटम पढ़ने के बाद मोमेंटम से रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कि क्या जब कोई शेल, कोई क्रैकर, कोई धमाका होता है या कोई क्रैकर फटता है, क्या उस वक्त भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये हमारा आज का एक शॉर्ट सा टॉपिक है। तो हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि यस, मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम यहीं से लिखेंगे मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम, ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से भी मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमारे सिलेबस में एक शेल की दी गई है कि हमारे पास एक क्रैकर, एक पटाखा समझ लें, धमाका केस कोई मवाद है, उसको हम हवा में उछाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो क्रैकर है, शेल है। इट एक्सप्लोड, ये यहाँ पे फटता है इन द एयर, हवा के अंदर। तो इसके जो पीसेस हैं, इसका एक पीस फॉर एग्जांपल इस तरफ चला जाएगा, एक पीस इस तरफ चला जाएगा, एक पीस से इस तरफ, और एक पीस मैं कहता हूं इस तरफ। तो व्हेन शेल एक्सप्लोड, जब एक शेल एक्सप्लोड करेगा, फटेगा, देन इट्स पीसेस, इसके जो टुकड़े हैं, फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब चूंकि क्रैकर के फटने से पहले का मोमेंटम, कंजर्वेशन हमने लगाना है, क्रैकर के फटने से पहले का टोटल मोमेंटम जितना होगा उतना ही इन पीसेस का मोमेंटम होगा। अगर फटने से पहले क्रैकर का मोमेंटम जीरो है, शेल का मोमेंटम जीरो है, तो फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ पीसेस, इन टुकड़ों का जो टोटल मोमेंटम है, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ शेल। वो शेल के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। यूं समझ लें, इसका मोमेंटम फॉर एग्जांपल फटने से पहले जीरो था, टोटल मोमेंटम। तो फटने के बाद अगर इस शेल का मोमेंटम फॉर एग्जांपल 7 है, 7 न्यूटन सेकेंड, तो इस शेल का जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल इसका -7 न्यूटन सेकेंड होगा। अगर इसका +5 है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो इसका -5 होगा। तो जब तमाम पीसेस का आप वेक्टर सम निकालेंगे, तो फटने से पहले, शेल के एक्सप्लोड होने से पहले भी मोमेंटम जीरो है, बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। इसमें ना जब आप एक बुलेट को फायर करते हैं गन से, तब भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट, ये एक गन है, हम गन से जो है बुलेट को फायर कर रहे हैं, से इस गन का जो मैस है, मान लें वो मैस है कैपिटल M, और इसके अंदर एक जो बुलेट है जो यहां से इजेक्ट होगी, मान लें इस बुलेट का मैस है स्मॉल m, और जो बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है, उस बुलेट की वेलोसिटी है स्मॉल v। तो हम सिंपल सा पैराग्राफ है, व्हेन अ बुलेट ऑफ मैस m इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल ऑफ मैस कैपिटल M, से द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, v। अब जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन में ये गन जो है पीछे की जानब झटका खाएगी, इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। वो मान लें v प्राइम कह लें या कैपिटल V कह लें। रिकॉइल वेलोसिटी
वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, v प्राइम। ये वो वेलोसिटी है जिससे ये गन जो है वो पीछे की जानिब झटका लेती है। मैस ऑफ गन, गन का मैस कितना है, कैपिटल M। इसी तरह मैस ऑफ बुलेट, मैस ऑफ बुलेट कितना है जी, स्मॉल m। और मैस वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, स्मॉल v। नाउ लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फायर करने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा फायर करने के बाद के मोमेंटम के। मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्योंकि फायर करने से पहले गन रेस्ट में है, इनिशियली गन जो है वो रेस्ट में है, तो इसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल वो कितना होगा, 0। सो 0 इज इक्वल टू, अब फायर करने के बाद क्योंकि गोली बुलेट मूव कर रही है तो टोटल मोमेंटम होगा बुलेट का मोमेंटम, गन पीछे की तरफ आ रही है प्लस गन का मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। तो इसको जो है ना यूं कहेंगे 0 इज इक्वल टू, गोली का मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी प्लस गन का मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। एक काम करें, इस स्मॉल m को इस तरफ ले आए तो आपके पास कैपिटल M v प्राइम इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा तो मेरे पास होगा माइनस mv। अब यहां से ये m इक्वेशन के डिवीजन में लिए हैं तो मेरे पास v प्राइम इक्वल्स माइनस mv ओवर कैपिटल M। ये स्टूडेंट मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, ये मैंने बताया था आपको, v प्राइम क्या थी, ये थी रिकॉइल वेलोसिटी जिससे गन को झटका लगता है। तो रिकॉइल वेलोसिटी आपके सामने है। तो अगर हम देखें मोमेंटम तो कंजर्व रहा है पूरी सिचुएशन में, रिकॉइल वेलोसिटी का इन्हिसार किन चीजों पर है, एमसीक्यू आ जाता है। ये इनवर्स रिलेशन में है गन का मैस, गन का मैस जितना ज्यादा होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी, झटका उतना कम लगेगा। आपने अगर देखा होगा जो गन होती हैं उनको मैसिव रखा जाता है क्योंकि ग्रेटर द मैस ऑफ गन लेस विल बी द जर्क, लेस विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी। और गोली का मैस जितना कम होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम। गोली की वेलोसिटी जो आगे जा रही है बुलेट, उसकी वेलोसिटी अगर कम होगी तो रिकॉइल वेलोसिटी भी उतनी ही कम। और ये नेगेटिव साइन है, ये डायरेक्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी और रिकॉइल वेलोसिटी किधर होगी, पीछे की जानिब। तो मैंने पहले कहा था बड़ा आसान टॉपिक है। यस, एक्सप्लोसिव फोर्सेस में मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, आपके सामने है, इसको हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन, उसमें भी मोमेंटम इन्वॉल्व है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।